हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मुकेश। स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य डॉट 110 में। दोस्तों, आज का जो सेशन होने वाला है, ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियोस में हम देखेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि एक क्वेश्चन जो होने वाला है आज यूजी सेमेस्टर 4 मेजर पेपर 6 के अंतर्गत जो क्वेश्चन है, जो हम क्वेश्चन पेपर करवा चुके हैं, उसी क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर आप लोगों के बीच वीडियोज़ के माध्यम से ला रहे हैं। ठीक है, ये वीडियो खासकर उन स्टूडेंट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है जो फ़िलहाल यूजी सेमेस्टर 4 में हैं और उनका एग्ज़ाम भी नज़दीक में है। ठीक है, एग्ज़ाम में जाने से पहले इस वीडियो को पूरा अंत तक एक बार अवश्य देख लीजिएगा, तभी आप एक बेहतरीन आंसर के माध्यम से अच्छा नंबर ला पाइएगा। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियोज़ में हमेशा बने रहिएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों कि लोकनाट्य के विविध रूपों की व्याख्या करें। ठीक है, लोकनाट्य के विविध रूपों की व्याख्या करें। लोकनाट्य क्या होता है दोस्तों? तो चलिए हम इसको आंसर के माध्यम से देखते हैं। आंसर इसका है, इसका आंसर बताने से पहले हम लोकनाट्य के अर्थ को जानने का प्रयास करेंगे। लोकनाट्य क्या होता है, तो चलिए हम सबसे पहले उसको देखते हैं, उसके बाद हम आंसर को देखेंगे। लोकनाट्य लोकनाट्य कहने का मतलब हुआ दोस्तों, लोक या सामान्य जन में प्रचलित परंपरागत और बिना पर्दे के नाटक, जिनमें संकेतों और गीतों की प्रधानता होती हैं। ठीक है, और वार्तालाप अधिकतर जो होता है वे पद के माध्यम से किया जाता है, जैसे रामलीला, नौटंकी आदि जितने भी हैं, ये लोकनाट्य के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम अब आंसर की तरफ बढ़ते हैं। आंसर है दोस्तों कि लोकनाट्य भारतीय संस्कृति धरोहर का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है, इसका तो लोकनाट्य जो है वे भारतीय संस्कृति धरोहर का जो है एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें नाटक के माध्यम से समाज की समस्याओं, संस्कृति, इतिहास और जीवन के विविध पहलुओं को दर्शाया जाता है। ठीक है, यह आम तौर पर जो है वे समुदाय आधारित होता है। क्या होता है कि समुदाय आधारित होता है। ठीक है, और इसके लोक भाषा, संगीत, नृत्य, गीत एवं अभिनय का मिश्रण होता है। किस किस चीज़ का? तो लोक भाषा का, संगीत का, नृत्य का, गीत का, अभिनय का, इन सभी चीज़ों का जो है ये मिश्रण होता है। ठीक है, भारतीय लोकनाट्य के विभिन्न रूपों की व्याख्या हम अनेक प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके रूप में हम पहला देखने का कोशिश करेंगे दोस्तों। पहला नाट्य रूप है। ठीक है, क्या है इसके अंतर्गत वो देखते हैं। चलिए, यह वह परंपरागत लोकनाट्य रूप है जो धार्मिक या सामाजिक संदेश देने के उद्देश्य से मंच पर प्रस्तुत किया जाता है। क्या 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 किया जाता है? तो धार्मिक या सामाजिक संदेश देने के उद्देश्य पर प्रस्तुत किया जाता है। क्या? परंपरागत लोकनाट्य के रूप में। ठीक है, इसमें अभिनय, नृत्य और संगीत का उपयोग होता है। क्या क्या उपयोग होता है? तो अभिनय का, नृत्य का और साथ ही साथ संगीत का भी उपयोग इसके अंतर्गत किया जाता है। उदाहरण के रूप में हम देखेंगे तब है स्वरूप कुंभलगढ़ में होने वाला सांस्कृतिक नृत्य नाटक इस श्रेणी में आती है। क्या क्या? तो स्वरूप कुंभलगढ़ में होने वाला सांस्कृतिक नृत्य नाटक, ठीक है, इसी श्रेणी के अंतर्गत आता है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, तमाशा। दोस्तों, तमाशा महाराष्ट्र का एक प्रसिद्ध लोकनाट्य रूप है। क्या है? तो एक जो है ये महाराष्ट्र का एक प्रसिद्ध है लोकनाट्य रूप है, जिसमें संगीत, नृत्य और हास्य का मिश्रण होता है। क्या? तो तमाशा जो है ये कहाँ का एक प्रसिद्ध लोकनाट्य है? तो महाराष्ट्र का है। ठीक है, कहाँ का? महाराष्ट्र का, देख रहे हैं यहाँ पर। और इसके अंतर्गत जो है वे संगीत, नृत्य और हास्य का मिश्रण किया जाता है। ठीक है, यह नाटक सामाजिक और धार्मिक मुद्दों पर आधारित होते हैं। किस किस मुद्दों पर? तो एक सामाजिक मुद्दे पर, धार्मिक मुद्दों पर आधारित होता है। ठीक है, नृत्य और संगीत के साथ साथ संवाद भी किया जाता है इसके अंतर्गत। ठीक है, अब आगे है दोस्तों तीसरा, रासलीला। क्या है? रासलीला है ना, यह विशेष रूप से
उत्तर भारत, खासकर उत्तर प्रदेश में प्रचलित लोक नाट्य है। क्या है कि रासलीला जो अधिकतर प्रसिद्ध है वे उत्तर भारत के अंतर्गत कुछ ज़्यादा ही प्रसिद्ध माना जाता है। ठीक है, लोक नाट्य है, प्रसिद्ध लोक नाट्य वहाँ का है। ठीक है, इसमें भगवान कृष्ण और राधा प्रेम का चित्रण होता है। किस किस का? तो भगवान कृष्ण और राधा का जो है प्रेम का चित्रण किया जाता है। ठीक है, होता है। रासलीला का आयोजन दीपावली और होली जैसे त्योहारों के दौरान किया जाता है। किन किन उपलक्ष्य में किया जाता है, आयोजन किया जाता है? तो दीपावली हो गया, होली हो गया, जैसे त्योहारों के उपलक्ष्य में आयोजन किया जाता है। ठीक है, जिसमें नृत्य और गीतों के माध्यम से कथाएं प्रस्तुत की जाती हैं। ठीक है, अब आगे है दोस्तों चौथा नंबर, झूला नृत्य। झूला नृत्य क्या होता है? तो यह छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचलित एक लोक नाट्य रूप है। कहाँ कहाँ का? तो एक छत्तीसगढ़ का और दूसरा मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में एक होने वाला प्रचलित लोक नाट्य है। ठीक है, इसमें झूला पर नृत्य और गीत गाए जाते हैं। किस पर? झूला पर, है ना। इस नृत्य के माध्यम से प्रेम और श्रृंगारी भावनाओं को व्यक्त किया जाता है। किस किस माध्यम का? तो प्रेम और श्रृंगारी माध्यमों का व्यक्त किया जाता है। ठीक है, अब आगे दोस्तों पांचवा, कवि दरबार। यह हरियाणा और राजस्थान के कुछ क्षेत्र हरियाणा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में प्रचलित एक लोक नाट्य रूप है, जिसमें कवि अपने काव्य द्वारा समाज और धर्म से जुड़ी बातें प्रस्तुत करते हैं। इसमें आमतौर पर संवादात्मक रूप में कविताएं और गीतों के द्वारा कथा सुनाई जाती हैं। किन किन के द्वारा, किन किन माध्यमों के द्वारा? तो कविताओं के द्वारा, तो गीतों के द्वारा कथाएं सुनाई जाती हैं। ठीक है, आगे है छठा दोस्तों, भीम नाटिका। भीम नाटिका क्या होता है? यह एक लोक नाट्य शैली महाभारत के पात्र भीम पर आधारित होती है। किस पर? महाभारत के एक पात्र हैं भीम, है ना, उसी पर आधारित ये एक भीम नाटिका लोक नाट्य जो शैली है वे खेला जाता है। ठीक है, इस किस पर आधारित है? तो ये भीम पर आधारित है, महाभारत की भीम पर आधारित है ना, जिसमें उनके उद्भूत कार्यों और बल का चित्रण होता है। किसका? भीम के जो हैं वे उद्भूत कार्यों हुआ, उनका बल हुआ, इन सभी चीज़ों पर चित्रण होता है। ठीक है, यह नाटक विशेष रूप से दक्षिण भारत में प्रचलित है। कहाँ? तो साउथ इंडियन में प्रचलित है। ठीक है, आगे है सातवां नंबर, नौटंकी। नौटंकी क्या होता है? एक लोकप्रिय नाट्य है। क्या है? लोकप्रिय लोक नाट्य है, जो कि मुख्यतः उत्तर प्रदेश और बिहार में प्रस्तुत होता है। कहाँ कहाँ? तो उत्तर प्रदेश और बिहार के अंतर्गत ये प्रस्तुत की जाती हैं। इसमें नृत्य, संगीत और संवाद का मिश्रण होता है। किन किन चीज़ों का? तो नृत्य का, संगीत का और संवाद का मिश्रण होता है। ठीक है, यह सामाजिक और रोमांटिक कथाओं पर आधारित होता है ना। आगे है दोस्तों कच्ची घोड़ी, आठवां नंबर में। क्या है? चलिए देखते हैं इसको भी। यह एक लोक नाट्य शैली है। क्या है? कच्ची घोड़ी एक लोक नाट्य शैली है जो राजस्थान में प्रचलित है। कहाँ पर प्रचलित है? तो राजस्थान में ये प्रचलित है लोक नाट्य। ठीक है, इसमें मुख्य रूप से पुरुष कलाकार जो है वे घोड़ी पर चढ़कर नृत्य करते हैं। क्या करते हैं? तो इस नृत्य के अंतर्गत, लोक नाट्य के अंतर्गत जो है वे पुरुष एक घोड़ी पर चढ़कर नृत्य करते हैं और समाज की विभिन्न घटनाओं को प्रस्तुत करने का काम करते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पे जो इनका रूप होता है दोस्तों, वे यहाँ पे समाप्त हो जाती हैं। यहाँ पे दोस्तों हम दो पंक्ति को देखकर लास्ट करेंगे। ठीक है, इन लोकनाट्य रूपों में स्थानीय संस्कृति, भाषा और परिवेश के अनुसार विभिन्न परिवर्तन होते रहते हैं। ठीक है, क्या क्या परिवर्तन होते रहते हैं? तो स्थानीय संस्कृति, भाषा और वहाँ के परिवेश के अनुसार विभिन्न परिवर्तन होते दिखते हैं। ठीक है, लेकिन इनका उद्देश्य समाज के विभिन्न पहलुओं को सजीव और मनोरंजन तरीके से प्रस्तुत करना होता है। ठीक है, तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे ये क्वेश्चन समाप्त होती हैं। ठीक है, और दोस्तों यदि क्वेश्चन आप लोगों को बेहतर लगा हो आंसर, तो आप लाइक, कमेंट और दोस्तों के पास और अन्य भी अनेक उपयोगी ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और वीडियो कैसा लगा वो आप कमेंट में अवश्य बताइएगा। ठीक है,
तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।